भाई लोग हम बता तो भाई लोग हम आपको बताने वाले हैं सऊदी अरब में नए ड्राइवरों की सच्चाई है। सऊदी अरब में जो अपने इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश से ड्राइवर आते हैं तो उनके साथ यहाँ पर क्या होता है, उनको कैसे काम करना है, उनको कैसे रहना है, किस तरह से रहना है, ये हम आपको बताते हैं ताकि आप इस चीज़ को समझ लीजिए। हमको तकरीबन सऊदी अरब में हो गए 10 साल, तो ये चीज़ आपके बहुत काम आएगी। जो भी यहाँ आने वाले हैं सऊदी अरब में, नए ड्राइवर आने वाले हैं या अभी यहाँ पे जो नए आ चुके हैं लेकिन उनको इस सब बारे में नहीं पता, कोई नहीं बताता, क्योंकि कोई भी चीज़ भाई यहाँ पे काम करने वाला आदमी कोई भी चीज़ खुल के नहीं बता सकता है कि भाई हमें ये प्रॉब्लम है, हमारे साथ ये हो रहा है, या हमें ये दिक्कत है, या हमारी मैडम हमारे साथ ये कर रही है, या हमारे कफील हमारे साथ अच्छे नहीं है, या हमारे घर के बच्चे हमारे साथ अच्छे नहीं। भाई देखिए, हम आपको स्टार्टिंग से बताते हैं यहाँ के जो नियम है वो क्या है। जैसे कि आप सऊदी अरब से नया ड्राइवर आएंगे भाई, जब यहाँ पर आपको आएंगे तो आपको पता नहीं होगा कि आपको क्या काम करना है, क्योंकि यहाँ पे अगल बगल वाले घर को भी नहीं पता होता है कि जो है तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। वो तो हम ड्राइवर आपस में बात कर लेते हैं, इसलिए हमको पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या चल रहा था। पहले वाला ड्राइवर परेशान था, उससे क्या क्या काम कराया जाता था, उससे क्यों काम कराया जाता था, कितना काम कराया जाता था, उसको क्या दिक्कत दी जाती थी, मैडम उसके साथ क्या करती थी, उसको क्यों परेशान करती थी या नहीं करती थी, या बहुत अच्छे होते थे। भाई देखो, दुनिया में हर तरह के लोग हैं, यानी दुनिया में तकरीबन हर मुल्क में जो है अलग अलग तरह के लोग होते हैं। मतलब 10% लोग बहुत अच्छे होते हैं, 30% लोग बीच के होते हैं और बाकी लोग बहुत ही बुरे होते हैं। तकरीबन आजकल तो दुनिया में यही चल रहा है। तो हर तरफ ही ऐसा नहीं कह सकते कि सऊदी अरब में सिर्फ ऐसा है या यहीं पे लोग परेशान करते हैं। दुनिया के लोग ही परेशान करते हैं, दुनिया का नियम है, सभी लोग जानते हैं। तो भाई सऊदी अरब से जब भी आप आएंगे सऊदी अरब में इंडिया से अपने, तो आपको नए आएंगे, आपको इंग्लिश नहीं जानकारी है, आपको अरबी की जानकारी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा समझदार पढ़े लिखे नहीं हैं। आप जब भी यहाँ उतरेंगे एयरपोर्ट पे, तो भाई आप ये समझिए कि आप ऐसा हो जाएगा कि आप किस गोले पे उतर गए। जैसे भी आप पहले ही दिन आप उतरेंगे ना एयरपोर्ट पे, तो आप सोचेंगे हम किस दुनिया में आ गए, क्योंकि वही वाली बात हो जाएगी कि एक में भी तन्हा थे, लाखों में भी अकेले हैं। क्योंकि यहाँ पर तुमको कुछ भी कोई नहीं जानता है, तुम किसी को नहीं जानते हो, यहाँ की भाषा तुमको समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पे क्या खाना है क्या पीना है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। भाई तुमको कफील जो है अपने घर पर लेके गया, तो पहले 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो सकता है कफील जो है तुम्हारे साथ में बैठे, तुमको गाड़ी चलाना सिखाए, तुमको यहाँ के नियम सिखाए, तुमको क्या करना है तुमको ये सिखाए। उसके बाद तुमको मदरसा कितना है, मैडम कहाँ काम पे जाती है कि नहीं जाती है, उसके बाद बच्चों के मदरसे हैं, और घर का क्या काम करना है, उसकी मैडम माँ का घर किधर है, उसकी बहन का घर किधर है, क्योंकि मैडम लोग यहाँ सब जगह पे जाती हैं, वो तुम्ही को लेके जाना है। 1 या 2 दिन हो सकता है कफील तुम्हारे साथ में चले, उसके बाद कफील तुम्हारे साथ में नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग ड्यूटी करने के लिए लाए जाते हैं मैडमों की। तो मैडम हमको जो है ड्यूटी करने के लिए लाए हैं, तो आपको काम यहाँ करना है ईमानदारी के साथ, अच्छे होने के साथ। पहले तकरीबन आपको महीना भर 2 महीना 3 महीना तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। घर वाले भी अच्छे हैं तो आपको इज्जत देंगे, आपको जो है सिखाएंगे कैसे काम करना है, ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। लेकिन सबसे मेन चीज़ जो इन सब चीज़ों के बीच में आती है, नया ड्राइवर क्या होता है, यहाँ के माहौल को समझ नहीं पाता, यहाँ की दुनिया को, स्टाइल को समझ नहीं पाता है। तो जैसे कि मैडम वगैरह काम के लिए जाती है, तो आपको, या लड़कियाँ घर में वो जा रही हैं, क्या बोलते हैं, काम करने जाती हैं, या यूनिवर्सिटी वगैरह जाती हैं, कॉलेज जाती हैं। तो ऐसा है कि जैसे बहुत से लोगों की आदत होती है कि जैसे लड़कियां घर से निकली यूनिवर्सिटी के लिए, वो यूनिवर्सिटी गई, तो आपको वहाँ पे जाके इंतज़ार भी करना पड़ सकता है। बहुत अच्छा हुआ तो चलो बोल दिया कि ठीक है आप घर चले जाओ, घर आ गए, उसके बाद वहाँ पे जाने के लेना है। आप घर से निकल कर आपको क्या क्या चीज़ नहीं करनी है वो हम बता देना चाहते हैं। नए ड्राइवर जो आते हैं उनको क्या चीज़ नहीं करनी है, ये जानकारी पहले सबसे मेन चीज़ है, जिससे आपका नुकसान हो सकता है। आप जेल भी जा सकते हैं, आप परेशान भी हो सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है, बहुत दिक्कतें हो सकती है। हम लोग इतने सालों में यहाँ पर हर चीज़ों को देख कर समझ गए। मैडम आपकी निकली घर से हॉस्पिटल के लिए, या घर से निकली कॉलेज के लिए, या कहीं पर भी काम करने जा रही है, आपको पता है कि वो यहाँ पर काम करती है, इतने टाइम जाना है, इतने टाइम लेके आना है। उसके बाद अगर वो बीच में कहीं रुक जाती है कॉफ़ी वगैरह पीने के लिए, यानी किसी क्या बोलते हैं कॉफ़ी डे के अंदर चली गई, किसी होटल के अंदर चली गई, 1 घंटा आधे घंटा वो अपना कॉफ़ी पी रही है अपने किसी दोस्त, लड़की है लड़का है, उससे तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है, ठीक है। कफील ने पूछा मैडम कहाँ गई थी, तो आपको ये बोलना है मैडम हमारी कॉलेज गई थी, वहाँ से वापस आ गई हैं। वो मैडम बीच में कॉफ़ी पी रही हैं नहीं पी रही है, उनकी मर्जी है, वो बताएंगी नहीं बताएंगी, उससे तुम्हारा कोई भी दखल नहीं है, उसमें तुम्हारी कोई भी एंट्री नहीं है कि हाँ मैडम यहाँ गई थी 1 घंटा रुकी हैं। इससे तुम्हारे लिए नुकसान है कि मान लो अगर तुमने ऐसा बोला और मैडम ने कफील को नहीं बताया है, तो उसके बाद मैडम तुमको डांटेगी भी, या हो सकता है इस बात से उन दोनों में अगर झगड़ा हो गया, फसाद हो गया दोनों में,
तो ये दुनिया में होता है यार, किसी अगर बीवी नहीं बताती कहाँ जा रही है तो आदमी झगड़ा कर लेता है, तो उसमें के दिमाग में गलत आ सकता है। उनको वो मैडम गलत नहीं है, लेकिन हो सकता है उसके दिमाग में गलत आ जाए तुम्हारी वजह से, तो इसका नुकसान तुम्हें होगा। मैडम भी तुमको जो है फिर डांट सकती है, मार सकती है, फिर भगा सकती है। तुम कर्जा लेके आए हो, पैसा फंसाया है तुमने, तो इसका नुकसान तुम्हें होगा। दूसरी बात है, कौन किससे बात कर रहा है, गाड़ी तुम चला रहे हो, क्योंकि जब तुम यहाँ ड्राइवरी करोगे तो तुमको अकेले रहना है मैडम के साथ में। मैडम पीछे बैठेगी, तुमको कहाँ जाना है वो तुमको अकेले लेके जा रहे हैं। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर, जितने दिन भी तुम यहाँ रहोगे मैडम का ही काम करना है, तुमको अकेले काम करना है। तो तुमको किसी का प्राइवेट बात लीक नहीं करनी है। कोई किससे भी बात कर रहा है, तुम्हारा इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या बात कर रही, लड़के से बात कर रही, लड़की से बात कर रही, अपने घर पे बात कर रही, खानदान में बात कर रही, क्या है, तुम्हारी बुराई कर रही है, भलाई कर रही है, तुमको किसी को नहीं बताना। इस चीज़ से तुम्हारा कोई भी ताल्लुक नहीं है। तुम यहाँ काम करने हैं, काम करो, क्योंकि जो हकीकत है वो नियम ये है कि भाई सबसे पहले अपने मुल्क के लोगों की सुनी जाएगी। अगर कल को कोई प्रॉब्लम होती है, अगर कोई तुम्हारे को मारता है, मैडम नाराज हो जाती है, कोई बात हो जाती है, कुछ केस वगैरह हो जाता है, तो सबसे पहले उनकी ही सुनी जाएगी, क्योंकि ये सऊदी अरब है, उनका मुल्क है, क्योंकि उनकी जबान है, वो अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। तुम्हारी बात सुनेंगे, समझेंगे, उसमें टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि तुरंत तुमको फंसा देंगे और वो जो है तुम्हें जेल में डाल दिया और तुम परेशान हो गए, ऐसा नहीं है। बात आदमी सुनता है, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, और ये तुम्हारा काम है नहीं कि यहाँ पर आके फंस जाओ, परेशान हो जाओ। भाई वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो पूरा सुन लेना, नए ड्राइवरों के लिए जानकारी, और मैसेज करना अगर कोई जानकारी चाहिए होगी, तुम्हारा भाई जवाब देगा। और उसके बाद जो है, कभी भी जब भी वीज़ा लेना तो जान पहचान के अगर शख्स से मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। वो बता सकता है तुमको कहाँ पे घर है, कितना काम है, कितना काम नहीं है। अगर आप ऑफिस वगैरह से वीज़ा लेकर आते हैं तो ऑफिस वालों को कुछ भी नहीं पता होता है, खाली सऊदी लोग गए और ऑफिस में वीज़ा दे दिया। उससे पहले तुम्हारे पहले 10 ड्राइवर वहाँ से जा चुके हैं, मारपीट हो चुकी है, क्या हो चुका है किसी को नहीं पता है। ड्राइवर क्यों गया, मैडम परेशान करती थी, कफिल परेशान करते थे, बच्चे परेशान करते थे, काम ज़्यादा था, एक की जगह 2 घर का काम कराते थे, तो ये बहुत प्रॉब्लम होती है। अक्सर ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम है कि एक घर का काम बुला के 10-10 लोगों का काम कराते हैं, और एक घर का काम बता के 2-2, 3-3 लोग का काम बताते हैं। ये सऊदी लोग जो करते हैं, ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात है। हमारे अपने घर का काम हो, जिस घर में हम आए हैं, तो वो कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 10-10 घर का काम अलग से 2-2, 3-3 घर का काम कराते हैं, ये सबसे तकलीफ वाली बात है। और जो भी तुम्हारी सैलरी वगैरह तुमको मिलती है, जो तुम्हारा खाने पीने का है, नेट वगैरह का है, वो तुमको ही करना पड़ता है। तो इसलिए जो है भाई, जब भी आए तो अपनी सैलरी की बुनियाद पे आए। ये ना सोचें कि कोई तुम्हें अगर वीज़ा दे रहा है तो ये बता रहा है कि भाई तुम 1200 सैलरी में चले आओ, वहाँ पे तुम्हें 600 रियाल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और क्या बोलते हैं, तुमको इतनी हदिया मिल जाएगी, यानी तुमको इतना गिफ्ट मिल जाएगा, इतना पैसा मिल जाएगा। भाई ये सब चीज़ें वो तुम्हारी किस्मत है, मिल जाएगा तो मिल जाएगा, फिक्स नहीं है। नहीं मिला तो तुम क्या कर लोगे? यहाँ पे आके 2 साल 3 साल रहना है तो तुम 1000-1200 रुपये में काम करोगे कि नहीं? सऊदी अरब में जो भी ड्राइवर आए तो कम से कम इस समय 1500 रियाल से नीचे तो मत आना भाई। 1500 रियाल से नीचे आओगे तो तुम्हें बहुत ही दिक्कत होने वाली है, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। और जितनी जल्दी सऊदी अरब में पैसा वगैरह बढ़ता नहीं है, सैलरी वगैरह, अगर 2-3 साल में 100 रियाल बढ़ा दिया तो बहुत है। बहुत अच्छे लोग हैं तो 1 साल में बढ़ा दिया, उससे ज़्यादा की तुम उम्मीद भी मत रखना। वो तुमको दे रहे हैं हदिया वगैरह, तुमको तोहफा वगैरह भी दे रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो उनकी अपनी मर्जी है। अगर दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे तो हम किसी से मोहताज नहीं, मांगने नहीं जा रहे हैं। और बेहतरी ये है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब होने की कोशिश करें, वो अपने घर पे ही कोई काम करें। अगर 20-25-30 हज़ार रुपये आप घर पे बचा ले रहे हैं, कमा ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बाहर आना वो जितना अच्छा लगता है उतना है नहीं भाई, बहुत ही रिस्क का काम है। और आदमी यहाँ पर अकेले रहता है, खाना बनाना है, कपड़े धोना है, मतलब सारा काम खुद को करना है, और परेशानी तो होती ही होती है। और भाई लोग यहाँ पर आप ये सोच के आइएगा कि कितना भी काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, आप मना नहीं कर पाएंगे। आपके घर का घर धोना है, गाड़ी चलाना है, गाड़ी धोना है, सुबह उठ के जाना है मदरसा, दोपहर में लेके आना है, रात में मैडम घूमती है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ही पड़ेगा। तो भाई जब भी घर से बाहर निकले तो ये सोच कर निकले कि हाँ आपको काम करना है। और भाई ये जो वीज़े वगैरह आप लोग लेते हैं या ऑफिस से अगर ले, तो सप्लायर कंपनी वगैरह का ना लें। जो सप्लायर कंपनी वगैरह होती है लोगों को फंसा देती है, मतलब उनको खुद नहीं पता होता सप्लायर कंपनी क्या होता है। हम आपको बता देते हैं, जैसे अपने लोगों के यहाँ
ठेकेदार होते हैं कि 50 आदमी उनके अंडर में, जब कहीं एक जगह काम आएगा तो उनको 10 आदमी का काम है, 10 आदमी भेजेंगे, बाकी 40 बैठे हुए हैं। तो ये सप्लायर कंपनी का मतलब है, इंडिया से वीजे निकाल के लोगों को बुला लेते हैं। एक एक कंपनी में 500-500 लोग, 200-200 लोग, 100-100 लोग, 300-300 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अगर 10 आदमी का, 5 आदमी का काम आया तो वो वहां गए काम करने, 1200-1300 रियाल सैलरी मिलती है। रोज काम बदलता है, हफ्ते में काम बदलेगा, महीने में काम बदलेगा, कहीं अगर आपको परमानेंट रुक गए तो रुक गए, वरना हर महीने आपको काम बदलेगा। तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका दिमाग खराब हो जाएगा। उसमें आपको अगर नहीं काम पे जा रहे हैं तो आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ज्यादातर लोग कोशिश करें कंपनी में आने की। हाउस ड्राइवर वगैरह में ना आए तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घर अच्छा मिल गया तो आपकी किस्मत की बात है। लेकिन ज्यादातर कंपनी में, सप्लायर में ना आए, उसके बाद वैसे कंपनियों में आए जो बड़ी कंपनियां होती है, जैसे गाड़ी चलवाती है, ट्रेलर वगैरह चलवाती है, तो ऐसी कंपनियों में आए तो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो भाई लोग, हमारे वीडियो को जो है आप लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें और उन लोगों तक पहुंचाएं, उन लोगों को बताएं जो नया ड्राइवर आने वाला है। कोई और सवाल क्वेश्चन है तो प्लीज